हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में ऑल इंडिया एयरपोर्ट जॉब्स में जो भी डिटेल्स होती है वो सारे डिटेल्स बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अलग अलग पोस्ट हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, अलग अलग तरीके से हायरिंग किया जाता है, तो वो सारा डिटेल्स एक एक करके कंप्लीट रूप से इस वीडियो में दिखाएंगे। जॉब लोकेशन है जैसा कि दिल्ली, कोलकाता, पटना, बेंगलोर, पैन इंडिया लेवल पे है, तो किस लोकेशन पे मैक्सिमम चांस रहेगा जो आपका जॉब पोस्टिंग होने का, कहाँ से। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या, किस क्वालिफ़िकेशन पे जो है कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, वो सारे डिटेल्स एक एक करके, किस पोस्ट पे क्या वर्क रहेगा करना आपका, और फ्रेशर और एक्सपीरियंस, मतलब A to Z जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से ऑल इंडिया एयरपोर्ट जॉब्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को जो है ये बता दें, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर एयरपोर्ट जॉब परमानेंट बेस्ड। ये जो जॉब्स होती हैं ये परमानेंट बेस्ड होंगी, और बहुत तरीके से फ्रॉड भी होता है, तो वो अलग अलग माध्यम होता है फ्रॉड करने का। तो आप सबसे पहले जॉब डिटेल्स देख लें, फिर आपको हम किस तरह से हायरिंग होती है अलग अलग तरीके से वो भी बता देंगे। तो जॉब लोकेशन जो है दिल्ली, कोलकाता, पटना, बेंगलोर और पैन इंडिया लेवल पे जो है आपका हो जाएगा। तो मैक्सिमम चांस रहता है, क्योंकि दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो बड़ा है, तो दिल्ली जो है आपका मैक्सिमम चांस रहता है ज्वाइनिंग होने का। मैक्सिमम सीट रहता है, अलग अलग कार्गो हुए अलग अलग सीट का ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाता है। कोलकाता और बेंगलोर, पटना वगैरह में जो है लोकल है, यहाँ पे उतना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर सीट रहता है तो ज्वाइनिंग हो सकती है आपकी। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है इसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन, तो 10th पे भी हो सकता है, 12th पे भी, तो अलग अलग क्या पोस्ट होगा वो दिखा देते हैं आपको। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है पोस्ट जैसे कि ग्राउंड स्टाफ में जो है आपको AO और CS हो जाता है, यानी एयरपोर्ट ऑपरेशनल जॉब हो जाता है। और उसके बाद जो है CS यानी कस्टमर सर्विस। ये सारे ग्राउंड स्टाफ का कहने का मतलब हो गया एयरपोर्ट पर रह के आपको काम करना होता है। कार्गो हो गया, सिक्योरिटी हो गया, यानी ग्राउंड स्टाफ में ही आ जाए। सिक्योरिटी सर्विस हो गया, रैंप हो गए, एयर होस्टेज एंड केबिन क्रू जो है ये ग्राउंड स्टाफ में नहीं आते हैं। ये जो है ये एयरप्लेन के साथ जो है उड़ान जब बढ़ती है तब उनके साथ ये वर्क पे रहते हैं। उसके बाद जो है सिलेक्टेड पोस्ट डिसाइड बाय योर कम्युनिकेशन स्किल एंड क्वालिफिकेशन। अब ये बता दें यहाँ पे, जैसे कि मैक्सिमम जो है ग्रेजुएशन हो या कोई हो, तो मैक्सिमम जो भी कैंडिडेट होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन स्किल जो है नहीं हो जाने के कारण जो है मैक्सिमम का कार्गो में मतलब स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग होती है, लेकिन पोस्ट इंक्रीज होती है जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल और उसके बाद जो है आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपका पोस्ट इंक्रीज किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात है क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन आपके साथ जो है कम्युनिकेशन स्किल किस हिसाब से है वो सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको एयरपोर्ट जॉब्स में। दिस जॉब्स जो है फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए होता है। तो फ्रेशर को ज़रूरी नहीं है कोई एक्सपीरियंस है, सबसे पहला मैटर है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट करता है आपकी पोस्ट के लिए। अगर मिनिमम कुछ भी नहीं है तो आपको कार्गो में अलग अलग तरह की पोस्ट सर्विस होती हैं, जैसे कि आपको माल जो है मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आना, उसमें जो है सर्विस जो है कार्गो का ही रहता है, और उसमें जो है ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल नहीं खोजा जाता है, तो आप कार्गो से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद रैंप हो गए, सिक्योरिटी सर्विस हो गए, तो ये सब सारे पोस्ट में जो है एक अच्छा सा क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो है आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है सिक्योरिटी सर्विस में, जिसकी सैलरी भी अच्छा खासा हो जाता है, 25+ ही रहेगा। और जिसमें जो है आपको वर्क जैसा कि टिकट काउंटर होते हैं एयरपोर्ट पे, उसके बाद बैगेज चेकिंग होता है, उसके बाद में जो है फ़्लाइट टिकट चेकिंग होता है, उसके बाद मतलब किसी का एरर हो गया तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो मतलब अलग अलग तरीके से जो है आपको ये जितने भी पोस्ट होते हैं वो आपको कस्टमर सर्विस में आ जाते हैं, सॉरी ना कि सिक्योरिटी सर्विस में जो है अलग अलग तरीके से जो है आपको चेक इन वगैरह रहता है, जैसे कि एम्प्लॉय कितने हैं, मतलब जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका सारा चीज़ सिक्योरिटी रखना, उसके बाद जो एयर होस्टेज हैं वो सारा चीज़ जो है देखना, वो सारे कस्टमर का मतलब देखभाल मतलब अलग अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना, वो सिक्योरिटी सर्विस में भी आ जाते हैं। उसके बाद जो है रैंप जो होता है ये ओपन सर्विस रहता है इनका। रैंप का मतलब कितना भी हो, धूप पानी हो, इनको जो है एयरपोर्ट पे
ओपन वर्क रहता है, कौन सा मतलब एयरपोर्ट लैंड करती है और कौन सा जाने वाली है, तो अलग अलग तरीके से। उसके बाद रैंप का ये भी वर्क रहता है, जो कौन सा एरोप्लेन जो है आया तो उसके बाद जो उसमें कोई बैगेज वगैरह तो नहीं है, वो सारा चीज़ देखना इनका काम रहता है। उसके बाद जो है तो आप अपने कम्युनिकेशन के और क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पोस्ट मैंने क्लियर कर दिया आपको, ज़्यादातर पोस्ट में ही कन्फ्यूजन रहता है कैंडिडेट को। उसके बाद जो है कैटेगरी, जैसा कि आपको 18,000 सैलरी कैटेगरी जो है 18,000 से 22,000 आपका रहता है, 21,000 से 25,000, 25 से 32,000, तो 32,000 प्लस भी रहता है, ज़रूरी नहीं है। तो आपको जो डिफाइंड बाय पोस्ट रहता है, मिनिमम सैलरी जो कार्गो से स्टार्ट होता है, कार्गो में और ग्राउंड स्टाफ का 18,000 मिनिमम रहता है CTC सैलरी। उसके बाद जो है एज लिमिट जो है 18 से 37 और 18 से 29, और एक अच्छे लेवल की पोस्ट के लिए जो है एज लिमिट रहता है 29-30 बहुत हो गया बाय पोस्ट अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे 37 है तो ये 35 से 37 जो है मैक्सिमम एज जो है, ये सब ज़्यादातर जाते हैं कार्गो लेवल के लिए। मतलब जो भी है, मतलब कार्गो में आउटसाइड जो है हैंडलिंग वर्क रहता है उनको संभालने के लिए। उसके बाद जो है प्रोसेसिंग डेज जो है आपको ज्वाइनिंग में जो है आपको 10 to 20 डे लग सकता है। 2 राउंड इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेनिंग वगैरह सारा चीज़ होते अब ज्वाइनिंग जो है अलग अलग तरीके से आप जो है बहुत सारा, मतलब मैक्सिमम कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट, अब जैसे कि F&B है तो उसका अलग, मतलब जो कंपनी रहते हैं अलग अलग सारे, मतलब जैसे कार्गो है, सिक्योरिटी सर्विस है, तो उसका अलग अलग तरीके से कंपनी हैंडलिंग करती है। तो बहुत सारी कंपनी है, तो कंपनी के माध्यम से होता है, तो कंपनी के वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी होता है। तो बहुत सारे, देखिए होता क्या है ना, आज के टाइम में जॉब लेना टफ इसीलिए हो गया है, कोई वैसे भी आसान से ले सकते हैं, लेकिन और एक एक साइट का जो है डी साइट बनाया गया है, मतलब फेक साइट बना के वहाँ से जो है अलग अलग तरीके से नंबर लेके और वैसे पेमेंट मांग के पैसे लेके आपका ठगी कर सकता है। तो इस प्रकार से देखिए हर तरीके से काम होता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो है मतलब बहुत ही तरीके से वो सेकंड तरीके से आप जो है अप्लाई कर दिए, उसके बाद जो है इस तरह से और मतलब आपको जो है मेन ब्रांच तक जाने का नौबत ही नहीं आने देता है फ्रॉड। उससे पहले लेटर दिखा के, ये दिखा के, वो दिखा के आपसे पेमेंट ले लिया जाता है। उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में जो है, जैसे कि CV अच्छा होना चाहिए, रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट ज़रूरी है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है ज्वाइनिंग में। ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद जॉब टाइप जो है ये परमानेंट बेस्ड, बिकॉज ज्वाइनिंग बाय सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड डिफरेंट कंपनी ऑन रोल जॉब। अब इसलिए बोले, देखिए एयरपोर्ट में जो है वैसे किसी भी अगर ऑन रोल भी रहता है मैक्सिमम कंपनी के थ्रू, और बहुत सारे कंपनी के थ्रू भी दिया जाता है टेंडर के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे जो है कोई भी कंपनी को दिया जाता है तो आपके वर्क के अकॉर्डिंग जो है वो परमानेंट रखती है, और मतलब गिनी चुनी कंपनी और बेस्ट कंपनी को ही ये सब जो है इसमें वर्क करने के लिए दिया जाता है। तो इसीलिए जो है रजिस्टर्ड रहता है कंपनी और सारा सर्टिफाइड करके ही एक एयरपोर्ट जॉब जो है ना इंडिया के लिए बहुत ही, मतलब एक वैल्यूएबल जॉब्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप कह सकते हैं सर्टिफाइड कंपनी में के थ्रू जो है, यहाँ पे ये नहीं जो ठेकेदारी या इस तरह का कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठेकेदारी वगैरह पे एयरपोर्ट जॉब में नहीं रखा जाता है, जिससे कि आपको डाउट हो जो हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है परमानेंट तरीके से रखा जाता है। तो मैक्सिमम चीज़, सारी जानकारी जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से परमानेंट है, एज लिमिट, सारा सैलरी कैटेगरी, सारा चीज़ चर्चा कर दिए हैं। जॉब लोकेशन से लेके सारा चीज़। अगर अब भी कोई डाउट हो तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज का रिप्लाई के लिए जो है आपको थोड़ा अगर टाइम लगता है, तो होता क्या है ना, जो भी जॉब्स होते हैं, जॉब रिगार्डिंग जानकारी होती है, तो उनका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को अगर फॉलो करते हैं देन टाइम तो आपको सारा चीज़ होता है। और सभी जॉब्स की जो है नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट के थ्रू दिया जाता है। तो वो मंथली जो है क्लोज होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है सभी का नंबर, जो भी ऑनलाइन नंबर होता है, उनको सेव करके हमारी टीम के द्वारा और ब्रॉडकास्ट किया जाता है जॉब नोटिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप नंबर सेव कर लें और सेव करने के बाद मैसेज करें, और मैसेज करने के बाद यदि आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको टू द पॉइंट जो है आपको जवाब दिया जाएगा और रिप्लाई भी मिलेगा ट्रस्ट बेस्ड। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि वीडियो आप पसंद किए होंगे। और सभी जॉब रिगार्डिंग वीडियो देखने के लिए, ट्रस्ट बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारी टीम की मोटिवेशनल की वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।